मंडे को लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल था, जो 5 तारीख का इलेक्शन है। ऐसा जो यहां पे सूचना आ रही है, जो आज इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा है, कई पेपरों ने रिपोर्ट किया है कि संडे को आम आदमी पार्टी अपने 93 एमएलए कैंडिडेट्स को, 93 मेजॉरिटी ऑफ देम को सोमनाथ लेके चली गई थी, इस डर से कि कहीं उनकी पोचिंग ना हो जाए, उनको कहीं उनके ऊपर प्रेशर ना डाल दिया जाए। एक दूसरा, मैं ये बात आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि इस पे भी एक बार बार एक कहीं ना कहीं बात आ रही है कि वो सत्येंद्र जैन का एक वीडियो है जो हाईकोर्ट मना किया हुआ है कि वो पैर में उनके कुछ वो हो रही, जिसको मसाज 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 कहा जा रहा है, वो पैर में कुछ उनके हो रहा था, जिसको जो कोई भी देख ले वो मसाज नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से भी जो इनकी दिक्कत है वो साफ साफ दिखाई दे रही है सामने? जी कौशल अली साहब। आनंद वर्धन साहब, बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने प्रिकॉशनरी अपने कैंडिडेट्स जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको सोमनाथ लेके गए, वो बहुत जरूरी भी था। क्योंकि बीजेपी अब जब चुनाव का फॉर्म भरा जा रहा था तो कई मुस्लिम कैंडिडेट और या फिर लाइकली एंटी बीजेपी कम्युनिटी जो वोट करती है उनके कैंडिडेट को हाईजैक करके उनको फॉर्म भराया गया। उनके साथ में पुलिस का बंदोबस्त होता था और वो फॉर्म भरने जाते थे तो वो किसी से बात करने दिया नहीं जाता था। इसलिए बहुत ज्यादा मुस्लिम और दलित कम्युनिटी से कई लोगों को चुनाव के आखिरी दिन में फॉर्म भरवाया गया। आम आदमी पार्टी ने इस बार चुनाव को बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए बनाया है कि गुजराती को इस बार इंसान बनाया है आम आदमी पार्टी ने। गुजराती हमेशा हिंदू बनकर वोट करता था या फिर पटेल बन के वोट करता था या ठाकुर कोड़ी दलित बन के वोट करता था। केजरीवाल एक नई भाषा, नई लैंग्वेज, नया आइडिया लेके गुजरात में आए हैं। वोट करने के टाइम पे उन्होंने हर सिटीजन को ये बोला है कि आप पहले सिटीजन हो और फिर सिटीजन के जो मुद्दे हैं उस पे चुनाव के लड़ना चाहिए। तो ये एक नई लैंग्वेज है जिससे बीजेपी बहुत बौखला गई है। इनका कैलकुलेशन जो था फर्स्ट फेज के बाद ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट एंटी बीजेपी कम्युनिटी के खड़े करवाना और फिर उनके फॉर्म वापस न हो इसका भी ध्यान रखा गया है। हार्ड कोर क्रिमिनल्स जिसके पास 1000, 1500, 2000 वोट हैं उनको भी खड़ा किया गया। तो बीजेपी चाह रही है कि केजरीवाल जो नॉन मुस्लिम जो बीजेपी को वोट करते हैं उनका कुछ परसेंटेज वोट काट रहे हैं। तो उन्होंने इस बार जो बीजेपी के एंटी वोट करने वाले के वोट किस तरह से उसको बैलेंस कर दिया जाए ताकि वो चुनाव जीत पाए, लेकिन वो होने वाला नहीं है। कल मोदी का सौराष्ट्र का जो दौरा था, सुरेंद्र नगर हो और आगे का, वहां पर भीड़ जुट नहीं पा रही है। मोदी के भाषण में लोग खड़े होके निकल रहे हैं, वो चार्ज नहीं है। मोदी का जो तिलिस्म था वो जादू अभी दिख नहीं रहा, इसलिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट को सोमनाथ ले गए। तो सूरत के अंदर आपने पूरा चैप्टर देखा किस तरह से उस उम्मीदवार को फॉर्म वापसी किया था। लेकिन ये सारे उम्मीदवार अभी अहमदाबाद आएंगे और फिर आम आदमी पार्टी की जो मशीनरीज हैं, जिस तरह से वो चुनाव लड़ते हैं, आप फिजा देखिए 2-3 दिनों में जो बीजेपी ने आज 182 विधानसभा में बीजेपी के सभाएं हो रही हैं, बड़े बड़े दिग्गजों को यहाँ पे उतार दिया है, यानी पूरा मीडिया का स्पेस लेने के लिए। लेकिन आप कल से देखिए जब आम आदमी पार्टी वाले जब कैंपेन शुरू करेंगे, जब पिज्जा बनाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सभा में लोग स्वयंभू आ रहे हैं, उनको बुलाया नहीं जा रहा, अपने पैसों से जा रहे हैं, चाय भी अपनी पी रहे हैं। ये तो नया नया एक राजनीतिक यानी चैप्टर गुजरात में शुरू हुआ है। लोग अपने मुद्दों पर, मेरा बिजली का बिल कम आएगा, मुझे मेरे बच्चे को सरकारी, जैसे हमारे दिलीप साहब ने जो बोला कि जो हेल्थ एजुकेशन के इश्यूज पे गुजराती सोचने लगा है,
एक महीने पहले तक मैं बोलता था कि गुजराती का आईक्यू 0 है, वो हमेशा नॉन इश्यूज पे वोट करता है, लेकिन ये औकात का जो मुद्दा है वो भी चल नहीं पा रहा। और कांग्रेस बहुत सही तरीके से चुनाव लड़ रही है। उनको मालूम है कि उनके जो नेता हैं कहीं बीजेपी से मिले हुए हैं, कहीं मंच से कुछ बोल गए, और फिर वो मुद्दा अगर चुनाव का बन गया तो बीजेपी को हराना मुश्किल हो जाएगा। अभी बिल्किस बानो के मुद्दे पर नैयर साहब जब गुजरात आए थे तो वो यही बोल रहे थे कि मुझे गुजरात जाकर मीडिया का सामना नहीं करना है। उन्होंने अपने बड़े बड़े गुजरात बड़े नेताओं को मना किया है कि आपको कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करनी। तो इस मधुसूदन मिस्त्री से गलती हो गई, लेकिन गलती होने के बाद जब कांग्रेस बीजेपी की जब ट्रोल आदमी उसको ट्रोल करने की कोशिश करती है तो बीजेपी को कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की तरह जवाब देते सीखना पड़ेगा। अगर मोदी औकात की बात करते हैं तो फिर समाज के पास कांग्रेस के लोगों को जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि सरदार पटेल के सामने मोदी कहीं टिकते नहीं है। तो जो जवाब देने की शैली है केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया की, इवन आम आदमी पार्टी का छोटा प्रवक्ता भी बीजेपी के बड़े प्रवक्ता को चैलेंज करता है। आज मीडिया में जब भी डिबेट्स होती है तो बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। तो जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के पास वो मटेरियल ही नहीं है जो बात कर सके, जो नैरेटिव सेट कर सके। इसीलिए आम आदमी पार्टी को छुपाना जरूरी है। और चुनाव के बाद 8 तारीख को आपको भी देखने को मिलेगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जितने भी एमएलए जीते होंगे उनको कहीं छुपाना पड़ेगा। ये मशीनरी इस तरह से काम करती है कि कहीं से भी किसी को भी उठा लेना, कहीं भी गायब कर देना। और ईडी और सारी जो इलेक्शन कमीशन वगैरह जो देख रहे हैं, आज बीजेपी के जो नेता हैं उनकी बातें तो आप सुनिए, इतनी भड़काऊ भाषणें, मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश। आसाम के चीफ मिनिस्टर तो बोलते हैं कि अगर बीजेपी हार जाएगी तो हर घर पे आफताब आ जाएगा। इसका मतलब है कि बीजेपी को इस बार जीतना बिल्कुल नामुमकिन है। मैं तो सबको बोलता हूं कि बीजेपी 85 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पा रही है, इसीलिए इनका बौखलाहटपन है। ये कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको भी डरा रहे हैं। वो भी प्लान कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस के कौन से नेता को एमएलए बनने के बाद हमको हमारे साथ लेके आना है, नया शिंदे किसको बनाना है। ये सारा इनकी बी प्लान अभी तैयार हो रहा है। और दूसरा कि आपने सत्येंद्र जैन की जो बात की है, बीजेपी के चुनाव में गुजरात के चुनाव में बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। तो कभी सत्येंद्र जैन को ले आते हैं, कभी औकात को ले आते हैं, कभी नेहरू को ले आते हैं। और दूसरा कि आम आदमी पार्टी सही तरीके से उस मुद्दे को टैकल भी कर रही है कि भाई जेल का वीडियो बाहर कैसे आ सकता है। इसीलिए जनता को समझ में आता है कि हाँ, आम आदमी पार्टी का जो बोलना, करना, रिएक्ट करना, उसका आम आदमी पार्टी की बात का कोई रिएक्शन, कोई रिप्लाई बीजेपी नहीं कर पा रही है। तो इसी का नतीजा है कि इस बार जो लड़ाई है वो रियल में बीजेपी की औकात जनता बताने वाली है, और उनकी औकात जो है वो सत्ता से बाहर जाएगी और इस देश के अंदर जश्न मनने वाला है। कौशल अली साहब, एक और ऐसा, क्योंकि मैंने वो एक कल वो नजर में तो आया है लोगों के, लेकिन लोग कितना रिलेट कर पाए नहीं मालूम। गुजरात के जो बार हाईकोर्ट की उनकी जो बार काउंसिल है वो स्ट्राइक पे था अभी 2-3 दिनों से, और उसका मुख्य कारण यह था कि गुजरात में जस्टिस निखिल को उन्होंने ट्रांसफर किया था गुजरात हाईकोर्ट से बिहार हाईकोर्ट। मूल मुद्दा यह है कि 2018 में भी डॉक्टर जस्टिस अखिल कुरैशी को, अगर आपको याद हो, इसी तरह से उनको चीफ जस्टिस बनना था, उनका नंबर आ गया था, फिर उनको वहां से उठा के महाराष्ट्र भेजा गया, फिर उनको नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा या कहीं पे भेजा गया। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि अगर गुजरात बार इस हद तक है कि वो कोर्ट का बहिष्कार कर रही है, और चंद्रचूड़ जी जो चीफ जस्टिस हैं, कल उनको दिल्ली में उनके साथ बैठ के वार्ता करनी पड़ी, तो क्या ग्राउंड पे लोगों के अंदर इसका मतलब गुस्सा है? अदरवाइज तो नहीं बोलते।
तो ये वकीलों में भी क्या ये गुस्सा गुस्सा धीरे धीरे धीरे, क्योंकि आप अगर देखिए तो गुजरात में जस्टिस निखिल का नाम अभी तक नहीं आया। उन्होंने कहा तो है कॉलेजियम में कि वो ट्रांसफर होंगे, लेकिन उनका नाम नहीं बोला है। तो क्या वकीलों में भी गुस्सा पनप रहा है? आनंद वर्धन जी, सिर्फ वकीलों में नहीं, सरकारी कर्मचारी, सरकारी ऑफिसर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, आंगनवाड़ी की आशा वर्कर की बहनें, जीआरडी, एलआरडी और पुलिस के कांस्टेबल और गांव में बैठने वाला कंप्यूटर एंटरप्रेनर, हर ग्राम पंचायत में हर लोग आंदोलित हैं। लेकिन उस आंदोलित लोगों का चेहरा कोई है नहीं, उनकी बात को बहुत लोगों तक ले जाए ऐसा कोई चेहरा नहीं है। जिग्नेश मेवानी एक चेहरा था, लेकिन उसको वडगाम विधानसभा में वो चुनाव इतना क्लोज कर दिया है बीजेपी ने, ताकि वो बाहर निकल के बात नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस के कोई लोगों के पास में ऐसा चेहरा नहीं है कि ये सारी जो एंटी बीजेपी और आंदोलित जो अलग अलग लोग हैं उसको एक साथ ले जाकर लोगों की तरफ उसको चिंतित करा सके। इसीलिए आप पुलिस में देखिए, आईपीएस आईएएस में भी देखिए, आप भी विनोद मल रिटायर हुए हैं, जिन्होंने बूथ से कबीर से बूथ तक की यात्रा जो निकाली, उनको पूरी जिंदगी ऐसी पोजीशन पे रखा कि यानी बिल्कुल काम बिना की पोजीशन। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो आंदोलित हैं, और ये इसका परिणाम, ये इलेक्शन अंडर करंट वाला नहीं लेकिन साइलेंट करंट वाला है। और बात रही योगी जी की अभी एक प्रोग्राम मीटिंग्स हुई थी गुजरात में, उतने पब्लिक ही ना आए कि योगी जी को स्टेज पे जाना पड़े। इसलिए संघ भी देखेगी कि हमारा जो योगी है उसका गुजरात के अंदर उसकी 4-5 सभाएं करा के लोग ना आए और योगी का करिश्मा खत्म हो जाए, इसलिए योगी जी को अभी ले नहीं जा रहे। जो मोदी के अलावा जितने नेताओं की मीटिंग्स होती हैं, 2000 हद से हद 5000 पब्लिक आप आ ही नहीं पा रही है। और ये मोदी जी के हर बार जो सभाएं में लोग आते थे, सरकारी पूरे तंत्र को इकट्ठा करके भेजा जाता था, अभी वो हो नहीं पा रहा। या तो लोग जा नहीं पा रहे हैं या फिर वो इलेक्शन ड्यूटी में लगे हैं और वो नहीं भेज पा रहे हैं या जाना नहीं चाह रहे। तो यही मैं बता रहा हूं, अभी भी बता रहा हूं कि जो लोग मान नहीं रहे हैं गुजरात के अंदर बीजेपी सरकार नहीं बना रही है, तो कोई मान नहीं रहा। आपके पैनलिस्ट भी ऐसा बोल रहे हैं कि 99 तक आ जाएगी, क्योंकि वो सोच बनी ही नहीं है कि गुजरात में नरेंद्र मोदी की बीजेपी को हराया जा सकता है। ग्राउंड बिल्कुल खत्म हो चुका है। बीजेपी के हम ऑफिस के पास आप देखोगे, उनके कार्यकर्ताओं को देखोगे तो कार्यकर्ता तक भी उनमें कोई ऊर्जा नहीं है जो काम करने की। सिर्फ पुलिस सिस्टम और इन सब को लेकर बीजेपी कोशिश में लगी है कि हम कैसे भी करके 92 के मैजिक फिगर पे पहुंच पाए। जी आनंद वर्धन। मैं कौशल अली साहब, एक हमारे जो वो हैं दर्शक, जो आपने कहा नहीं मैं दर्शक आप ही से पूछ रहा हूं, आपसे वो आपका कंप्लीट कर दीजिएगा, खत्म करेंगे उसके बाद। वो एक और चीज जो पब्लिक परसेप्शन बनाया है बीजेपी ने बहुत ध्यान से, वो कह रहा है कांग्रेस और आपके एमएलए की बल्ले बल्ले जितने पर करोड़ों में बिकेंगे। ये परसेप्शन एक क्यों बना है कौशल अली साहब? विनोद जी की जो बात है उस पर मैं ऐड करना चाहूंगा। 2017 के पहले तक जितने भी चुनाव हुए हैं, आज से पहले विधानसभा के, वो सारे चुनाव हिंदू मुस्लिम बनाम जातिवाद पर हुए हैं। यानी आप गोवर्धन जड़फिया की बात हो तो पटेलों के वोट अगर बीजेपी में से कट जाए तो कांग्रेस जीत जाए, वो फॉर्मूला था। केशुभाई पटेल का भी वही था कि पाटीदार कांग्रेस बीजेपी का वोट बैंक है, ये वो इधर से उस वोट बैंक को खत्म करते हैं तो कांग्रेस को फायदा हो जाए। इसीलिए अगर कांग्रेस जातिवाद पर चुनाव लड़ेगी तो हमेशा हिंदू मुस्लिम एजेंडा ध्रुवीकरण का सक्सेस हो जाएगा। इस बार का चुनाव 2022 में जातिवाद का चुनाव नहीं है। जो विपक्षी दल है
वो मैनिफेस्टो उनके देखोगे तो वो सिटीजन के मुद्दे हैं। आम आदमी पार्टी ने सिटीजन के मुद्दे लाया तो कांग्रेस भी पूरा के पूरा डुप्लीकेट उठाकर डाल दिया। इसलिए कांग्रेस अभी साइलेंट है। मोदी भी परेशान है कि कांग्रेस कुछ बोल क्यों नहीं रहा, इसीलिए वो भाषण में बोलते कांग्रेस चुप है, सावधान रहिएगा। इसीलिए अगर 8 दिन तक कांग्रेस अगर चुप रही, कुछ ना किया, साइलेंट कैंपेन करते रहे जिस तरह से ग्राउंड में कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ना तो जातिवाद चलेगा और ना फिर धर्मांधता चलेगी। मैं इस बेस पे बता रहा हूं कि बीजेपी की सरकार इस बार जा रही है। चलिए, दूसरा सवाल जो आपने मुझे पूछा, जो आपके श्रोता ने पूछा था कि कांग्रेस और बीजेपी वालों की बल्ले बल्ले। टेक्निकली अगर 10 सीट भी कम आती है तो पहले तो सरकार बनानी पड़ेगी, चाहे कांग्रेस की बने या आम आदमी पार्टी की बने। लोगों को, जनता को आम आदमी पार्टी से ज्यादा कांग्रेस के एमएलए पे भरोसा है कि वो बिकेंगे। जिस तरह से कर्नाटका के कांग्रेस के एमएलए सूत्रों से पता चला था कि 100-100 करोड़ में बिके थे। हमारा गुजरात का एक कांग्रेस का एमएलए है, उसकी सबसे ज्यादा कीमत लगी थी 20 करोड़ की, 20 करोड़ में बिके थे। तो इस बार आम आदमी पार्टी तो बिकने वाला सवाल ही नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन है, वो कोई संगठन नहीं है, आंदोलन से पैदा हुआ है। उन्होंने इस राजनीति में क्रिएट किया हुआ है एक अरविंद केजरीवाल ने, इसलिए वहां से संभावना कम है टूटने की। लेकिन कांग्रेस के तो बीजेपी ने प्लान भी कर दिए होंगे। कई कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से लड़ भी रहे होंगे कांग्रेस में कि भाई जब हमको जरूर पड़ेगी तो किसको हमको सिंधे बनाना है और किसको हमको तोड़ना है। इसलिए चुनाव के रिजल्ट के बाद सरकार तो मैंडेट जो बीजेपी के खिलाफ मिलेगा, इसका मतलब है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को सरकार बनानी होगी। जो भावताल, जो बिक्री होगी वो उसके बाद होगी, 3-4 महीने के बाद।